हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा चल रहे से भी जो टॉपिक चला था उत्तराखंड की प्रमुख आपदा वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। तो जो आपदा में हमारे आज जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में आए कुछ प्रमुख भूकंप। ठीक है, जब जब उत्तराखंड में कुछ प्रमुख भूकंप आए हैं जिससे हमारे देवभूमि उत्तराखंड को नुकसान हुआ है तो उसके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे वह है उत्तरकाशी में, जो कि आया था 22 मई 2803 को, और इसकी जो तीव्रता मापी गई थी वो मापी गई थी 6.0। इसकी तीव्रता मापी गई थी। दूसरा आया था दोस्तों जो बद्रीनाथ में 1 सितंबर 1803 में जो बद्रीनाथ में आया था, और इसकी तीव्रता मापी गई थी 9.0। तीसरा जो आया था दोस्तों गंगोत्री में 28 मई 1816 को, और इसकी जो तीव्रता मापी गई थी वो मापी गई थी 7.0। चौथा तो आएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में 28 अक्टूबर 1916 को आया था, और इसकी तीव्रता मापी गई थी 7.5। पाँचवा आया था दोस्तों लोहाघाट में, जो कि आया था 14 मई 1935 को, और इसकी जो तीव्रता मापी गई थी वो भी मापी गई थी 7.0। छठा आया था दोस्तों देहरादून में 2 अक्टूबर 1937 को देहरादून में आया था, और इसकी तीव्रता जो मापी गई थी वो 8.0 मापी गई थी। सातवां आया दोस्तों धारचूला में, जो कि आया था 28 दिसंबर 1958 में, और इसकी तीव्रता जो मापी गई थी वो मापी गई थी 6.25। इसकी तीव्रता 6.25। आठवां फिर धारचूला में आया था दोस्तों 28 अगस्त 1968 में, यानी कि लगभग 10 साल बाद फिर आया था धारचूला में, जिसकी तीव्रता मापी गई थी 7.0। नवा आया था दोस्तों उत्तरकाशी में, जो कि आया था 20 अक्टूबर 1991 में, और इसकी तीव्रता मापी गई थी वहाँ पे 6.6। इसकी तीव्रता मापी गई थी। दसवां आया था दोस्तों चमोली में, जो कि आया था 19 मार्च 1999 को, और इसकी तीव्रता मापी गई थी 6.8। दसवां आया था दोस्तों पूर्ण उत्तराखंड में, जो कि 14 दिसंबर 2005 को आया, इसकी तीव्रता थी 5.2। पूर्ण उत्तराखंड में फिर आया था दोस्तों 23 जुलाई 2007 को, जिसकी तीव्रता 5.0 इसकी तीव्रता मापी गई थी। दोस्तों, ये जो चार्ट मैंने बनाया है इससे पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पेपर में ये इस तरह पे क्वेश्चन आ सकता है कि 28 अक्टूबर 1916 को भूकंप कहाँ पे आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 28 अक्टूबर 1916 को भूकंप पिथौरागढ़ में आया था। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों 28 अक्टूबर 1916 को पिथौरागढ़ में जो भूकंप आया उसकी क्या तीव्रता थी, तो उसकी तीव्रता 7.5 थी। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको चार्ट वाइज याद कर लें। पहले क्या था उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, गंगोत्री, पिथौरागढ़, इस तरीके से चार्ट वाइज याद कर लें। फिर इनकी तिथि वाइज आप डेट और वर्ष याद कर लें। उसके बाद आप जो तीव्रता है उसको याद कर लें। अगर इस तरीके से सीरियल वाइज आप याद करेंगे तो जैसे आप पेपर में बैठेंगे एक बार आप जल्दी से रफ में इस चार्ट को बना लेंगे, और उसको आपको वहाँ पर ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। तो इस तरह के चार्ट वाइज मैंने समझाया है, जो कि अब चार्ट वाइज आपको पढ़ने में बड़ी ईजी रहेगा और समझने में ईजी रहेगा, याद करने में ईजी रहेगा, जिससे पेपर में हम आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था कुछ प्रमुख जो भूकंप आए थे, लेकिन उत्तराखंड में कुछ प्रमुख आपदाएं भी आई थी, जो 2013 का आपदा को शायद अभी कोई भूला ना हो। तो यहाँ पर हम जल्दी से वीडियो में आ गए, उत्तराखंड में कुछ हुई जो प्रमुख आपदाएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में आए कुछ प्रमुख आपदाएं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो उत्तराखंड में जो प्रमुख आपदाएं हैं, पहली आपदा जो आई थी 23 जून 1980 को, जो कि कहाँ पर आई थी, उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन से तबाही हुई थी। उस समय उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन से उस समय तबाही हुई थी। फिर आया था दोस्तों 1991 में, जो कि चमोली के पिंडर घाटी में भूस्खलन आया था। 1991 में चमोली के पिंडर घाटी में भूस्खलन आया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चमोली के पिंडर घाटी में भूस्खलन कब हुआ था, आपको तो देगा 91, 92, 92, 93, 93, 94, 95, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए चमोली के पिंडर घाटी में भूस्खलन कब हुआ, 1991-92 में। अगला है दोस्तों 11 अगस्त 1998 में। 11 से 1998 को हुआ था रुद्रप्रयाग के उखीमी खड्ड में। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में भूस्खलन हुआ था। दोस्तों जल्दी से पहले मैं वीडियो में लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों अगला है 11 अगस्त 1998 को, यहाँ आया था, तब आया था रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में भूस्खलन।
11 अगस्त 1998 को रुद्रप्रयाग के उनके मठ में भूस्खलन। अगला दोस्तों 17 अगस्त 1998 को, ये घटना तो आपको याद ही होगी, पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन से 350 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि काफ़ी दुखद घटना थी उत्तराखंड के लिए, पिथौरागढ़ वालों के लिए, जहाँ की मालपा में भूस्खलन से लगभग 350 लोगों की मृत्यु दोस्तों हुई थी। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन की घटना कब हुई, तो इस तरीके से आपको डेट याद रहनी चाहिए। अगला दोस्तों 10 अगस्त 2002 को टिहरी के बुढ़ाकेदार में भूस्खलन। 10 अगस्त 2002 कहाँ होता है? टिहरी के बुढ़ाकेदार में भूस्खलन। 2 अगस्त 2004 को टिहरी बांध में टनल धंसने से 2 अगस्त 2004 को टिहरी बांध में टनल धंसने से 29 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। 7 अगस्त 2009 को पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में अतिवृष्टि हुई थी। 7 अगस्त 2009 को पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में अतिवृष्टि हुई थी। 17 अगस्त 2010 को बागेश्वर के कपकोट में सरस्वती शिशु मंदिर पर भूस्खलन की चपेट में 18 बच्चों की दोस्तों मृत्यु हुई थी। 16 जून 2004 को दोस्तों सभी को याद है कितना बड़ा हादसा हुआ था। केदारनाथ में अलकनंदा नदी में आपदा से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। यह अब तक का सबसे बड़ा उत्तराखंड का घटना है, जहाँ की बहुत ज़्यादा नुकसान, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड के बाहर के लोग भी इसमें बहुत सारे मारे गए थे। ठीक 16 जून 2013 को ही पिथौरागढ़ के धारचूला, धौलीगंगा और काली नदी में भी उस दिन ठीक उसी दिन आपदा दोस्तों आई थी। दोस्तों ये हैं उत्तराखंड में है कुछ प्रमुख आपदाएं हैं जिनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट जरूर यही है कि कुछ केदारनाथ पिथौरागढ़ वाली घटना आते हैं, बट ये भी कभी भी पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये रिपीटेड तो आ सकते हैं, ये भी कभी भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। ये भी आपको चार्ट वाइज याद करना चाहिए। आराम से एक बार शीट बना के ऐसे पहले डेट वाइज याद कर लें, उसके बाद जो भी घटना है उनको याद कर लें, कि पेपर में इनसे रिलेटेड दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, चाहे किसी भी पेपर हो, क्लर्क, पटवारी, ठीक है, और वीडियो, बीपीडीओ, जो भी पेपर है सब में रिलेटेड से पेपर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो देख के भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आप चार्ट बना कर इसको देखेंगे तो वो आपको ईजिली आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह हमारा उत्तराखंड की आपदाएं के बारे में। अब अगली वीडियो में देखेंगे हम कुछ और चीज़ें उत्तराखंड के रिलेटेड, कुछ और चीज़ें देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।